दोस्तों आज का दिन तो कुछ खास रहा नहीं क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज ही रहा। हालांकि जो हमारा लेवल था उसके ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया, बट कुछ ट्रेड ही नहीं बनेगा ना जब आप एकदम मार्केट पूरा ही दिन साइडवेज रहेगा। तो कुछ खास ट्रेड रहा नहीं। मैंने ये CAS वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो जो लोग ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए। उससे आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, मैथ्स क्या लग रही है, क्या साइंस है उसके पीछे। सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी। आइए चलिए वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं, इस पर अपना स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं कल के लिए। दोस्तों को डेटा क्या है, डेटा यहाँ पे देखो, कॉल्स बहुत सारी बाय करी हैं, पुट्स बहुत सारा सेल किया है ना, तो ये डेटा पॉजिटिव है ना। बट कंक्लूजन मत आइए, अभी डेटा पॉजिटिव है, कंक्लूजन मत आइए, फ्यूचर्स बाय हुए, सब कुछ अच्छा है। देखो डेटा हैज़ सच अच्छा है, बुरा नहीं है, इसीलिए मार्केट देखो गिरा नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डेटा नेगेटिव था है ना, बट ग्लोबल पॉजिटिव था। आज इशू क्या है कि डेटा पॉजिटिव है बट ग्लोबल नेगेटिव है। देखो 4% अराउंड बढ़ गया है ना, इस चक्कर में देखो गिफ्ट निफ्टी भी नीचे दिखा रहा है ना इसी। और ये सब भी देखो, यूरोपियन मार्केट्स क्या, यूरोपियन मार्केट्स और ये US मार्केट सब गिर रहा है इसीलिए। तो अब इस पे आप केवल हम डेटा पे कंक्लूजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमको क्रूड ऑयल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम ये समझ गए कि ठीक है डेटा पॉजिटिव है बट ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, देखो ये देख रहे हो कितना काटापिटी हुई है। तो इसीलिए हुई है क्योंकि सब कॉल सेल करके बैठे हुए थे, उनको लगा तो मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट आज नीचे नहीं गया, सस्टेन किया, क्योंकि कल डेटा पॉजिटिव था, आज नेगेटिव था, बट ग्लोबल पॉजिटिव था। आज ग्लोबल नेगेटिव है, तो लेट्स सी कल क्या होता है। कल क्या पता नीचे की तरफ जाए, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से एडीआस भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो एडीआस में भी कुछ खास अंतर नहीं है। विप्रो का ऊपर है तो मे बी निफ्टी सस्टेन कर जाए ऊपर की तरफ। तो आइए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल्स इसको अब थोड़ा सा लेवल को मॉडिफाई होगा, अब कॉल आप इसके ऊपर ही लोगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ करो आप, समझ रहे हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है आपके लिए ऑनेस्टली। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ही आपको पुट लेना है, ठीक है। और अगर इस लाइन के ऊपर निकलता है तो ही आपको कॉल लेना है, समझ गए। बहुत सिंपल रखना, ये जोन के अंदर खतरों के खिलाड़ी ही ट्रेड करें, है ना, क्योंकि हो सकता है कि साइडवेज एक आध दो दिन ऑन निकल जाए। अगर देखो गैप डाउन खुला है ना, और गैप डाउन खोल के इसको तुरंत ही सुबह ही नीचे कर देता है, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। पहले यहाँ मिल जाएगा, पहले यहाँ पे भी कोई यहाँ मिल जाएगा, है ना, उसका दूसरा यहाँ तक मिल जाएगा, तो ये तो आपको नीचे तुरंत मिल जाएगा। अगर गैप फ्लैट या गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज देती है तो ऊपर की तरफ मिल जाएगा, अगर 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज देती है तो नीचे की तरफ मिल जाएगा। अगर नीचे खुल के यहाँ मान लो बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल के 15 मिनट कैंडल अंदर आ जाती है तो यहाँ पे कॉल ले लेना। यू नो द डायनामिक्स, समझ रहे हो। सेंटिमेंट्स आपको समझ में आ जाता है। स्टार्टिंग ग्लोब जैसे ही खुलता है मार्केट सेंटर समझ आएगा। अगर यहाँ पे खुल के सीधे अंदर आ गए कैंडल, तो फिर आपको समझ में आ गया है ना कि उसको इस ट्रेंड लाइन के अंदर पुश किया जा रहा है, तो ट्रेंड लाइन के अंदर पुश किया जा रहा है तो कॉल लो, ऊपर की तरफ का टारगेट लो, ठीक है। अगर यहाँ खुल के मान लो नीचे चला जाता है तो उसको नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि बियर्स हैवी हैं, तो बियर्स हैवी हैं तो फिर नीचे की तरफ पुट की तरफ लो, है ना। यहाँ खुल के अगर मार्केट तुरंत ही हाई तोड़ देता है या कुछ टाइम बाद हाई तोड़ देता है, इसका मतलब है कि कॉल लेना है आपको, क्योंकि कॉलर्स बायर्स हैवी हैं, है ना। तो ऐसे ही करना है ट्रेड कल। और अगर साइडवेज रहता है तो मैं इग्नोर ही करने को बोलूँगा, भले ही आप कल ट्रेड मत करो, बट साइड रहता है इग्नोर ही करो। क्यों अपना डीके कराना चाहते हो यार, है ना, इस लाइन पे पूरा डीके ही हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।